देखो यार, ये वही ऑस्ट्रेलियाई टीम है जो इस वर्ल्ड कप में एज अ फेवरेट आई थी। अब के सारे क्रिकेट एक्सपर्ट, एनालिसिस या फिर क्रिकेट पंडित जितने भी हैं वो ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट के रूप में मार रहे थे। इंडिया, इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसी टीम थी जिसको सभी लोग ऐसा मार रहे थे कि वो सेमीफाइनल में इजी पीजी जाएगी। लेकिन वर्ल्ड कप में भी केवल 2 ही मैच हुए हैं और सभी का उम्मीद ख़त्म हो गया है, टूट सा गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से हारी। खैर, इंडिया से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंडिया होम टीम है और उनसे आप हार गए, लेकिन आप आ, साउथ अफ्रीका से भी हार गए और उनका जिस तरह से आप हारे हैं वो बड़ी दिक्कत है। हारे ये मायने नहीं रखता है, आप जिस तरह से हारे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। क्योंकि देखिए यार, एक टाइम पर था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 70 के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन वो तो खैर मानो कि मारना असलम हुसैन और उनके कैप्टन साहब ने कुछ थोड़े बहुत रन जुटाए, जिनकी बदौलत आप थोड़ा सा फाइट करने की कोशिश किए हैं साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के सामने, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। खैर हाल, आ, पहले इनिंग की बात करते हैं जिसमें डी कॉक भाई कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है और पूरा जोर लगा कर वो इस वर्ल्ड कप को एंजॉय कर रहे हैं और खेल रहे हैं। और भाई रन तो ऐसे बना रहे हैं कि मतलब गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। अभी तक वो इस वर्ल्ड कप में देखे तो इस वीडियो के शूट होने तक वो अभी हाईएस्ट स्कोरर हैं 209 रन के साथ में, और लगातार 2 मैचों में बैक टू बैक सेंचुरी लगा चुके हैं। तो कमाल के फॉर्म में है यार। उनके अलावा बात किया जाए तो उनके हेनरी क्लासन हो गया, एडम मार्करम हो गया और राशि हो गया, वो भी कमाल के फॉर्म में है। उनके बाद नीचे देखें तो मार्को जॉनसन और किलर मिलर तो हैं ही हैं। तो इस तरह से टीम ने 300 के ऊपर का 300 प्लस का स्कोर खड़ा कर दिया। और फिर तो ऑस्ट्रेलिया के लिए दिक्कत की बात होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी गजब की है। उनके पेसर्स हो गया, स्पिनर हो गया, गजब के फॉर्म में है और अच्छे क्वालिटी वाले बॉलर हैं उनके पास। चाहे आप केजी की बात करें या लुंगी की बात करें, मार्को जेनसेन एक यूज़फुल ऑलराउंडर हैं। उनके बाद 2 क्लासिकल स्पिनर हो गए, एक लेग स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर केशव महाराज के रूप में, और तबरेज़ शमसी तो खैर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छे करते हैं। और भाई लुंगी ने क्या गजब की गेंदबाजी की है। 10 ओवर का स्पेल डाले उन्होंने और मात्र 18 रन ही दिए हैं, उसमें 1 विकेट भी लिया और 1 मेडन। उसके बाद तो फिर केजी ने तो फिर कमाल ही कर दिया। जो जोश इंग्लिश को बॉल डाली थी भाई, कमाल का बॉल था। उसके बाद स्टीव स्मिथ का विकेट देखा जाए तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, पर तो कहते हैं जब आपका वक्त ख़राब चल रहा होता है तो ऊँट के ऊपर चढ़े इंसान को भी कुत्ता काट खा जाता है। कुछ यही हाल है ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों का। उनका वक्त ख़राब चल रहा है तो कुछ भी उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, ना उनके डिसीजन जा रहा है। और तो भाई कल इतने सारे कैचेस छोड़े हैं, देख कर यकीन नहीं होता कि क्या ये यही ऑस्ट्रेलिया टीम है जो कभी चीते जैसे फील्डिंग के लिए जाना चाहता था। मतलब हाथ में आए लड्डू कैच को छोड़ दे रहे थे, चाहे स्टार्क हो या ना मार्कस टर्निस हो या फिर और भी बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए। उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था। मुझे नहीं पता उनके मीडिया में भी क्या हाल चल रहा होगा, पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी फॉलो की जाती है, तो उनकी जमकर खबर ली जा रही होगी कि उनका प्रदर्शन इतना ख़राब कैसे हो रहा है। अगर साउथ अफ्रीका के देखा जाए तो उनके सभी प्लेयर्स एकदम गजब की फॉर्म में चर्चा है। उनके बैटर्स हो या फिर बॉलर हो, बैटर में भी कमाल के इनिंग खेल रहे हैं। कोई एक अंतक या फिर बड़ा स्कोर खड़ा कर देता है, जैसे कि डिकॉक हो गया। और पिछले मैच में बात की जाए तो मार्करम हो गया, राशि हो गया, उन्होंने भी कमाल की पारी खेली थी। तो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, थोड़ा ना थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद बॉलर में भी देखा जाए तो वो लोग भी कमाल कर रहे हैं, एज ए यूनिटी खेल रहे हैं। मतलब एक जैसे बैट्समैन का पेयर होता है ना, पार्टनरशिप होता है, कुछ इस प्रकार का बॉलर का भी पार्टनरशिप हो रहा है, तो ये कमाल की है। चाहे लुंगी की बात करें तो उन्होंने कमाल की अपनी बॉलिंग स्पेल डाला। उसके बाद फिर केजी ने भी कमाल की स्पेल डाला। मार्को जेनसन भी शुरू में तो उनको थोड़ा मार पड़ी, लेकिन बाद में उन्होंने भी कमबैक किया और ऑस्ट्रेलियाई जो बल्लेबाज थे उनके सामने घुटने तक देख के सब महाराज तबरेज़ शमसी कमाल के इस समय लय में चल रही है साउथ अफ्रीका टीम। यार अब डर ये है कि जिस प्रकार की शुरुआत की है साउथ अफ्रीका की टीम, वर्ल्ड कप में आगे चल के ये कहीं फिसड्डी ना साबित हो जाए, क्योंकि उनका हमेशा से यही रहता है कि वो चौक कर जाते हैं वर्ल्ड कप के
आगे अगले चरण में बढ़ते बढ़ते, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा कुछ ना हो, कम से कम फाइनल वाइनल में तो जाए यार कम से कम। ऑस्ट्रेलिया तो इस बार अच्छी खेल नहीं रही है वैसे भी। अ, अगले मैच की बात करते हैं तो इसमें है न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का मैच चल रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग किया और बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने के लिए इनवाइट किया। और ये मैच हो रहा है चेन्नई में, और देखकर यकीन नहीं होता कि ये मैच चेन्नई में हो रहा था, क्योंकि बोल्ट भाई, बोल्ट हमेशा से एक कमाल की गेंदबाज है। जब भी आपको नई गेंद थमाते हैं उनको, तो अपना विकेट लेकर चटकाते हैं। और इस मैच में भी लिटन दास को जल्दी पवेलियन भेज दिया। उसके बाद हेनरी ने भी कमाल कर दिया, 2 विकेट उन्होंने ले लिए। बोल्ट ने भी 2 विकेट ले लिए। और भाई लोकी फर्ग्यूसन इस मैच में कमाल कर गए भाई। मुझे मतलब भरोसा नहीं हो रहा कि चेन्नई के ग्राउंड में मैच खेला जा रहा है, क्योंकि आपके 3 पेसर हैं, प्राइम पेसर हैं, वो तीनों के तीनों अपना 7 विकेट तो ये ले गए। हाँ, लोकी ने 3 विकेट ले लिए और बोल्ट और हेनरी ने 2-2 विकेट लिए, तो 7 विकेट तो ऐसे ही इनका हो गया। उसके बाद सेंटनर को मात्र 1 विकेट लिया उन्होंने, हालांकि कमाल की गेंदबाजी की, मात्र 31 रन दिए। उसके बाद ग्लेन फिलिप भाई कमाल कर रहे इस वर्ल्ड कप में देखा जाए। आते हैं चुपके से, 1-2 ओवर डालते हैं और 1-2 विकेट चटका जाते हैं। जैसे अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ऐसे सचिन या फिर सहवाग करते थे, 1-2 ओवर डालते थे और विकेट विकेट चटका जाते थे। जैसे सुरेश रैना भी ऐसे कभी कभी करते थे, जल्दी जल्दी अपना ओवर निकालते थे और विकेट चटका जाते थे। और श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका के लिए ऐसा दिलसान और जयसूर्या क्या करते थे कि अपना 1-2 ऐसा डालते थे कुछ ओवर और 1-2 विकेट ले जाते थे। तो ग्लेन फिलिप वही काम कर रहे हैं इस बार। और न्यूजीलैंड भी इस समय फेवरेट में चल रहा है भी, कि जिस तरह से उनके प्लेयर चल रहे हैं वो कमाल के हैं। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो उनकी होम कंडीशन हमेशा से स्पिनिंग रहती है, बांग्लादेश की बात की जाए। और चेन्नई उनसे काफ़ी सिमिलर था स्पिन ट्रैक वाला, लेकिन यहाँ पर तो उनके पेसर्स ने फंसा दिया भी इनको। मेहदी हसन मिराज 30 रन, साकिब और रहीम ने, मुश्फिकुर रहीम ने पारी को संभालने की कोशिश की। साकिब ने 40 और रहीम ने अपने 66 रन बनाए। महमूदुल्लाह ने लास्ट में थोड़ा पारी को टेलेंडर के रूप में आए, मतलब कि फिनिशर के रूप में, और फिनिश तो अच्छी तरह से फिनिश तो नहीं कर पाए, पर एक सम्मानजनक स्कोर तक नहीं बांग्लादेश को ले गए। 245 के स्कोर तक बांग्लादेश की टीम बना पाई 9 विकेट के नुकसान पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक तो इंडिया हो गई, और एक आपका साउथ अफ्रीका हो गई, और एक न्यूजीलैंड हो गई, जो कि अभी टॉप के फॉर्म में चल रही हैं। और चौथे नंबर पर तो पाकिस्तान है ही है। तो यही आपकी टॉप की 4 टीम हो गई। और इनके जो प्लेयर्स हैं उनके प्रदर्शन भी अच्छे खासे हैं। अगर टॉप विकेट टेकर की बात की जाए अभी तक, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, मैट हेनरी और मिचेल सेंटनर, दोनों न्यूजीलैंड के कीवी बॉलर, दोनों को 8-8 विकेट मिले हैं और यही हाईएस्ट विकेट टेकर है। अगर अगले तीसरे चौथे की बात की जाए तो आपका हो गया हसन अली 6 विकेट और बुमराह 6 विकेट। ये आपके टॉप 4 विकेट टेकर हो गए। बैटर की बात की जाए हाईएस्ट रन स्कोरर, तो वही आपका डी कॉक हो गया 209 रन के साथ। आपका मोहम्मद रिजवान 199 और 198 कुशल मेंडिस का स्ट्राइक रेट भी कमाल का है। श्रीलंका की टीम थोड़ी अनलकी है, क्योंकि उनके जो बल्लेबाज हैं वो अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा उनकी बॉलिंग कमज़ोर है, जिसके कारण अभी तक उनका जो प्रदर्शन है साधारण सा लग रहा है। उनको कहीं ना कहीं हसरंगा की कमी कर रही है, उन साथ में उनके जो पेसर्स हैं वो उनका साथ दे दिए, तो फिर श्रीलंका की टीम भी के टॉप 4 में आ सकती है। वो तगड़ी कंपटीशन देगी टॉप 4 में आने के लिए।